जम्मू कश्मीर मेडिकल काउंसिल की तरफ से डॉक्टर्स के लिए कुछ गाइडलाइंस सामने आई है। सोशल मीडिया आज के दौर में काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल है और इसे डिसमिनेट करने के लिए, जो इन्फॉर्मेशन है उसे डिसमिनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मेडिकल काउंसिल ने कहा है कि डॉक्टर्स को सोशल मीडिया इस्तेमाल करते वक्त कई सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। पेशेंट की प्राइवेसी हो, फिर चाहे सेल्फ एडवर्टाइजिंग हो, इन तमाम तर चीज़ों पे सख्त कार्रवाई हो सकती है अगर वो इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं। तो कई सारी गाइडलाइंस है और मेडिकल काउंसिल ने ये बात का एतराफ़ किया है और कहा है कि आज के वक्त में सोशल मीडिया एक इम्पॉर्टेंट टूल है। इसे एजुकेशन के पर्पज़ के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कुछ हदूद हैं, कुछ बाउंड्रीज़ हैं जिनका ख्याल जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, आरपीएम्स हैं, उन्हें रखने की ज़रूरत है और यही गाइडलाइंस डॉक्टर्स को भी फॉलो करनी है। क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं। नो एडवर्टाइजिंग और सेल्फ प्रमोशन, यानी आप एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते हैं, अपना सेल्फ प्रमोट नहीं कर सकते हैं खुद को। जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, जिसे हम आरएमपीज़ कहते हैं, वो एडवर्टाइज़ नहीं करें अपनी सर्विस या क्लेम नहीं करें कि वो सुपीरियर है किसी और से, और उसके साथ साथ सेल्फ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो, यानी अपने फ़ोटोग्राफ्स को वो इस्तेमाल ना करें पब्लिकली। उनके साथ साथ जो साइन बोर्ड्स हम यूजुअली देखते हैं जगह जगह पे लगे हैं, उस पे डॉक्टर्स के फ़ोटोग्राफ्स का इस्तेमाल न किया गया हो। और अगर साइन बोर्ड्स का इस्तेमाल करना है तो उनमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस बताई गई है। जो परमिटेड चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं क्या क्या है। उसमें चेंज ऑफ एड्रेस, यानी अगर एक डॉक्टर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है, चेंज ऑफ एड्रेस वो वहाँ बता सकता है। टेम्परेरी एब्सेंस, अगर वो एक मखसूस वक्त के लिए जगह से, किसी अस्पताल से, किसी नर्सिंग होम से, किसी क्लिनिक से एब्सेंट रह रहा है, तो वो टेम्परेरी एब्सेंस के बारे में जिक्र कर सकता है। उसके साथ साथ जो हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स या लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उन्हें भी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स के तहत ही एडवर्टाइजमेंट करनी है, यानी जो मेडिकल कमीशन की, नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से बताया गया है, उन चीज़ों का ख्याल रखने की उन्हें ज़रूरत है। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप लाइक्स और शेयर्स और कमेंट्स ख़रीद नहीं सकते हैं। इस पे काफ़ी कड़ी नज़र रखी जाएगी, इस पे बात की जाएगी और ये चीज़ें बताई गई है। यानी आप शेयर्स के लिए पैसा नहीं दे सकते, आप पैसा नहीं दे सकते कि आपकी रैंकिंग्स बढ़ जाए, तो ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो ये एक पॉइंट रहा। उसके बाद पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी पेशेंट अगर आपका है तो आप पेशेंट की इंफॉर्मेशन, उसकी इमेज हो, उसके स्कैन्स हो, ट्रीटमेंट हो, रिजल्ट हो, आउटकम हो, उसे शेयर नहीं कर सकते हैं। और अगर आप कुछ चीज़ शेयर करते हैं तो वो कंसेंट के साथ होना चाहिए, और कंसेंट इनवैलिड होगा अगर पेशेंट की स्टेट ऑफ माइंड कॉम्प्रोमाइज्ड हो, फिर चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हो, इमोशनल स्टेट हो, वो कॉम्प्रोमाइज हो, तो वो जो कंसेंट है उसे इनवैलिड माना जाएगा। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, प्रोफेशनल कंडक्ट कहा गया है। अब प्रोफेशनल कंडक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, जितने भी रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, जितने भी आरएमपीज़ हैं, उन्हें कहा गया है कि आप मेडिकल जो फील्ड है इसकी डिग्निटी को मेंटेन रखें और ऐसा कोई भी बिहेवियर अवॉइड करें जिससे ये प्रोफेशन डिस्क्रेडिट हो जाता है। यानी ऐसी कोई भी हरकत आप ना करें जिससे ये प्रोफेशन डिग्रेड हो जाए या डिस्क्रेडिट हो जाए। और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि आप ऐसा कोई बिहेवियर ना करें किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिसकी वजह से डॉक्टर्स की ओवरऑल इमेज को नुकसान पहुंचेगा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें अलाउड है, अगर आप फैक्चुअल चीज़ें शेयर करना चाहते हैं और जो ऐसी चीज़ है जो जिसकी वजह से कोई मिसलीड ना हो, तो उन चीज़ों को शेयर करने की इजाज़त है। उसके साथ साथ पब्लिक डिस्कशंस ट्रीटमेंट पे या ऑनलाइन हम देखते हैं कि दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती है, उसे भी प्रोहिबिट किया गया है, यानी उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर कोई शख्स ऑनलाइन ट्रीटमेंट बताए या ऑनलाइन दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करे। उसके साथ साथ प्रोहिबिशंस जो लगाए गए हैं, यानी आप किसी भी पेशेंट के ट्रीटमेंट का रिजल्ट, सर्जरीज़ या प्रोसीजर किस तरीके से हील हुआ है, उसकी इमेजेस को शेयर नहीं कर सकते, उसके वीडियोस को शेयर नहीं कर सकते। और उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ख़ास चीज़ है कि एंडोर्स नहीं कर सकते आप किसी भी प्रोडक्ट को, दवाई को या कमर्शियल मेडिकल सर्विस को। ये इसको अलाउड किया गया है।
एंडोर्स नहीं करना है किसी भी तरीके से, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट पेशेंट की जो सॉलिसिटेशन है उसे भी सोशल मीडिया पे परमिट किया गया है। तो कई सारी चीज़ों का ख्याल रखने की अब डॉक्टर्स को ज़रूरत है, यानी डॉक्टर्स एजुकेशनल पर्पस के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस मेडिकल काउंसिल ने बताई है कि क्या क्या हो सकता है, और उसमें सबसे पहली चीज़ जो बताई है वो है कि आप प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करें, यानी जो प्रोफेशनलिज्म है उसे बरकरार रखा जाए। ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी मेडिकल एथिक्स को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, यानी जो मेडिकल एथिक्स हैं वो दिखने चाहिए। आपकी जो ऑनलाइन प्रैक्टिस है उसमें आपकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है, आप सोशल मीडिया जो भी इस्तेमाल करते हैं, जो भी एप्लीकेशन जो भी टूल आप इस्तेमाल करते हैं उसमें प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए। और उसके साथ साथ ट्रूथफुलनेस के बारे में जिक्र किया गया है और रिस्पेक्ट टू द प्रोफेशन, यानी आपको सच के साथ रहना है और एक ऐसी तरीके से प्रेजेंट करना है अपने प्रोफेशन को ताकि उस प्रोफेशन की डिग्निटी, उसकी जो रिस्पेक्ट है वो मेंटेन रहे। उसके साथ साथ आपको किन चीज़ों का ख्याल और रखने की ज़रूरत है, जो कंटेंट आप शेयर करते हैं उसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ शेयर करें और अवॉइड करें ऐसा कोई भी मटेरियल कि आप सोशल मीडिया पे शेयर करने जिससे प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी को हार्म हो सके। यानी जो भी चीज़ आप शेयर करते हैं अब आपको सोचना है शेयर करने से पहले, अगर आपकी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी या इस पूरे प्रोफेशन की क्रेडिबिलिटी पे किसी भी किस्म का नुकसान हो सकता है तो वैसे कंटेंट को आप बिल्कुल भी शेयर ना करें, और वही कंटेंट शेयर करें जो आपको लगता है कि ये इस बाउंड्री के दायरे में आता है। और बाउंड्री की बात करें तो ये भी कहा गया है कि रिस्पेक्ट करें, आप अपने जो आपकी बाउंड्रीज़ हैं उनकी आप ख़ास तौर पे रिस्पेक्ट करें, उनका ख़ास ख्याल रखें। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अप्रोप्रिएट तरीके से दिखाएं, यानी अगर डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप आप दिखा रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे तो उसमें वो मेंटेन करनी है, वो सारी चीज़ें एक बाउंड्री मेंटेन करनी है। उसके साथ साथ एजुकेशनल यूज़ की बात की गई है, यानी अगर आप एजुकेशनल पर्पस के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप कर सकते हैं, हेल्थ अवेयरनेस के लिए कर सकते हैं, या अगर कंटेंट एविडेंस बेस्ड है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं, अनबायस्ड है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं, और अगर आपकी पर्सनल प्रमोशन के लिए नहीं है तो आप उस कंटेंट को शेयर कर सकते हैं। यानी एजुकेशनल पर्पस के लिए डॉक्टर्स इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं। ख़ास तौर पे एंड पे एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट बताई गई है कि अगर कोई भी शख्स इन तमाम गाइडलाइंस को तोड़ता है, इनका पालन नहीं करता है, ब्रीच करता है इन गाइडलाइंस को, तो उसे वायलेशन के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। और इंडियन मेडिकल काउंसिल जो प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट्स एंड एथिक्स रेगुलेशंस 2002 है उसके तहत उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, और जिसमें सस्पेंशन भी हो सकती है रजिस्ट्रेशन की बाय जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल काउंसिल। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप इन तमाम तर चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं, आप इन सोशल मीडिया को इन गाइडलाइंस के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपका सस्पेंशन हो सकता है, आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल काउंसिल की तरफ से। तो जम्मू एंड कश्मीर मेडिकल काउंसिल एक बॉडी, काफ़ी बड़े डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, और उनकी तरफ से ये गाइडलाइन सामने आई है जिसमें बताया गया है कि डॉक्टर्स को सोशल मीडिया का किस तरीके से इस्तेमाल करना है और किन चीज़ों का उन्हें ख्याल रखने की ज़रूरत है। पिछले कुछ वक्त से डॉक्टर्स के हवाले से काफ़ी बात चलती आ रही है, और उसी के बाद हमने देखा कि मेडिकल एजुकेशन की जो मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर की, इन पर्टिकुलर अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में कई सारे इंसिडेंट्स हुए। उसके बाद हमने देखा कि जो एजुकेशन मिनिस्टर, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, उनके फ्रीक्वेंट दौरे रहे अलग अलग अस्पतालों में जहाँ उन्होंने पेशेंट से बात की, डॉक्टर्स से बात की। तो कई सारी चीज़ों पर नज़र बनाए रखी जा रही है, और इसी के चलते इसी दौरान ये चीज़ भी सामने आई। इससे पहले हमने देखा 6 डॉक्टर्स को बैन किया गया है, और अब सोशल मीडिया डॉक्टर्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है उस पे भी गाइडलाइन सामने आई, और अगर इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाएगा तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, आपको सस्पेंशन भी देखने को मिल सकता है। तो ख़ास तौर पे तमाम तर डॉक्टर्स जो इस नोबल प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं, ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए है और पेशेंट्स के लिए भी है कि अगर आपको लगता है कि कोई डॉक्टर इन चीज़ों का फॉलो नहीं करता है तो आप जम्मू कश्मीर मेडिकल काउंसिल के राब्ते में आ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।